ये मेरी पहली बार थी। क्या? दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीजों से मुझे नफरत है। वे मुझे गंदी लगती हैं। हेलो, शादी बस शुरू होने वाली है। तुम कहाँ हो? तुम काफी माहिर हो। यह तुम्हारी बख्शीश। क्या मतलब है तुम्हारा? माफ करना, मुझे आज शादी करने जाना है। दिलचस्प है। मेरे साथ खेल खेलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शादी की रस्में बस शुरू होने ही वाली हैं। तुम अब तक वापस क्यों नहीं आए? मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं। चूंकि यहाँ सब आ चुके हैं, मैं यह शादी रद्द करने का ऐलान करता हूँ। आपने यन परिवार में मेरी शादी कराने के लिए इतनी मेहनत की, पर नतीजा क्या हुआ? वे मुझे चाहते ही नहीं। अमीर घर की बहू बनने का आपका सपना टूट गया। जल्दी से उस बदमाश को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। चाहे मुझे चोट लग जाए या कोई मुझे खत्म कर दे, फिर भी मैं इस औरत से शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे आज दूल्हा ना आए, तुम्हें स्टेज पर खड़ा होना ही होगा और इस शादी की रस्म को पूरा करना होगा। अगर आप खड़ा होना चाहती हैं तो जाइए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस शादी से भागने ही वाली थी कि तुम पहले ही भाग गए। बस तुम मेरे सामने दोबारा मत आना, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। यह तो वही है। चलो अब। यह औरत मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। ऊपर देखो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है। मैं यह शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी पत्नी में क्या खराबी है? वह स्वभाव से कोमल है और सबका ख्याल रखना जानती है, और वह टॉप के हॉस्पिटल हीरोइन में नर्स भी है। मैंने कह दिया ना कि मुझे इस तरह की बेहद बोरिंग औरत कभी पसंद नहीं आ सकती। बैड नंबर 28 की दवा बदलने का वक्त हो गया है। उसका नाम भी कितना प्यारा है। वह बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है, शेन किंग वन। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? बदतमीज, तुम कहाँ देख रहे हो? किसी औरत की इतनी हिम्मत कि वह यिचेन को थप्पड़ मारे। वह तो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर देगा। उस रात मैंने क्या नहीं देखा था। उस रात का हिसाब उसी वक्त बराबर हो गया था। तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती है ना? तुम्हारा नाम शैन छिंगवान है। नाम सुनने में तो बहुत कोमल लगता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल एक गुस्सैल शेरनी जैसी हो। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा नाम देखने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है। यह मत सोचना कि शादी से भागकर तुम घर नहीं आओगे। वह भी उस दिन शादी से भाग रहा था। ठीक है, तुम्हारी चोट अब ठीक है। अब तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हो। नर्स साहिबा, आपने सुई गलत जगह लगा दी। इस बेचारी नर्स पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने साफ देखा था कि क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने तो बस एक घमंडी इंसान को उसका गुलाम बनते देखा है। अभी तो सब ठीक था। नर्स साहिबा, आप मुझे इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। सिस्टर, इसे सुई चुभा दो। कस के सजा दो इसे। तुम ठीक है, मैं इसे सही कर देती हूँ। दोनों एक ही दिन और एक ही जगह शादी से भागे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ही एक दूसरे के होने वाले जीवन साथी हो? तुम कहीं तुम ही मेरे पति तो नहीं? कहीं तुम ही मेरी पत्नी तो नहीं? मेरी पत्नी तो नहीं। तुम्हारे पति का क्या नाम है? मुझे माफ कर दीजिए। हेलो। 1-1 आज रात दादी के घर खाने पर आना। शाओचेन पहले से ही घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया है। वह घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, तो इसका मतलब लगता है कि वह मेरा पति नहीं है। ठीक है दादी, मुझे समझ आ गया। लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे पति ने मुझे घर पर खाने के लिए बुलाया है। अरे होश में आओ, तुम तो उसे घूरे ही जा रहे हो। मैं तलाक चाहता हूँ। तलाक? भाई तुम्हारी शादी तो कल ही हुई थी, ये सब क्या है? इतनी जल्दी शादी और फिर तलाक? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो अब तक उसका चेहरा भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उस छोटी नर्स के लिए तुम्हारे मन में कुछ खास है। कहीं तुम उसकी वजह से तो यह नहीं कर रहे? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, यह मेरा अपना फैसला है। मैंने तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं, बस उसे देने का इंतजार है। क्या तुम अभी भी तलाक के बारे में सोच रहे हो? तुम तलाक लेना चाहते हो? मत मारिए, मत मारिए। मैंने आज रात 1-1 को पुरानी हवेली में खाने पर बुलाया है। आज तो मैं तुम्हें बांध कर ले जाऊंगी। अगर हम साथ खाना खाएंगे भी तो वह हमारा आखिरी खाना होगा। तुम दादी अपना गुस्सा शांत कीजिए, शांत हो जाइए। तुम लोग जो बातें कर रहे थे, मैंने दरवाजे के बाहर से सब सुन लिया है। तुमने क्या कहा? वह नर्स जानती है कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। तो फिर उस घटिया औरत और बाकियों में क्या फर्क रह गया? वह कोई घटिया औरत नहीं है और मेरा तलाक उसकी वजह से नहीं है। मुझे उस तरह की महिलाएं पसंद नहीं है। मुझे ऐसी महिला पसंद है जो सीधी बात करे और जिसका दिल साफ हो। मेरी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी है। सिर्फ ऐसी महिला ही घर संभालने के लायक होती है। कोई है यहाँ? इस बदमाश लड़की को बांधकर घर ले जाओ। जी मालिक। अरे छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो तुम सब? मुझे गिरा मत देना, वरना समझ लेना आज की तुम्हारी पूरी तनख्वाह कट जाएगी। 1-1 जल्दी इधर आओ और अपने पति को देखो। नानी, इचंग, तुम यहाँ कैसे? नानी जरा धीरे मारना। मुझे यिचेन ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मैं भी एक पीड़ित ही हूँ। तलाक के कागज। जाओ उस बदतमीज लड़के को बता दो कि मैं उसे कभी भी उस नर्स के साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगी। नर्स? क्या थर्ड मास्टर को पसंद आने वाली लड़की भी एक नर्स है? नानी, आप अब नाराज मत होइए। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। वह बदतमीज लड़का बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो हमारे 1-1 जितना अच्छा नहीं है। अब दफा हो जाओ। इस औरत की आवाज कल वाली उस छोटी नर्स की तरह क्यों लग रही है? यीचेन जिस छोटी नर्स को पसंद करता है वह असल में उसकी पत्नी है, तो फिर वह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है? यह दिलचस्प है। नानी, अभी आप लोगों की जो बातचीत हुई, मैंने वो सब सुन लिया है। जब थर्ड मास्टर किसी और को पसंद करते हैं तो इस शादी को खत्म कर देना ही बेहतर है। किसको पसंद करता है? वो तो बस एक घटिया औरत है। वह शादीशुदा होकर भी शाओचेन को फंसा रही है। वह तुम्हारे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। शिंगवान, इमरजेंसी है। एक मरीज घायल हो गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। नानी, मैं अभी चलती हूँ। यीचेन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी कौन है? क्यों? क्या तुम्हें भी नानी ने खरीद लिया है? मुझे लगता है तुम्हें तलाक नहीं लेना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। क्या तुमने मुझे फोन सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया है? मुझे लगता है तुम्हारे पास कंपनी में काम कम है। तुम्हें अफ्रीका भेज देना चाहिए ताकि वहां कुछ दिन कोयला खोद सको। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी वही है। तुम्हारी पत्नी वही है, वही छोटी नर्स जिसे तुम पसंद करते हो। हेलो हेलो यीचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे, फिर से तुम? क्या? बीमार था इसलिए अस्पताल आ गया।
गाड़ी से कूद गए, इस वजह से शरीर की कई हड्डियां खिसक गई हैं। क्या? ओह बहुत दर्द हो रहा है। आह, धीरे से, थोड़ा धीरे से। मैं कहती हूँ, आखिर तुम गाड़ियों के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? ये सब मेरी दादी की वजह से है। ये सब मेरी दादी की वजह से हुआ है। उन्होंने जबरदस्ती मेरी मीटिंग किसी के साथ तय की, एक ऐसी लड़की के साथ जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। खुद को बचाने के लिए मुझे गाड़ी से कूदना पड़ा। अच्छा। छोटी नर्स, क्या तुम नाराज हो? नहीं। तुम्हें और कहाँ तकलीफ महसूस हो रही है? ओह, मेरी गर्दन में और मेरी पीठ में भी हर जगह दर्द है। इधर आओ, अपनी ठुड्डी मेरे हाथ पर रखो। ऐसे नहीं। हाँ, वैसे ही। और अब अपनी पीठ अपने दोनों हाथों से खुद को पकड़ो। खुद को ढीला छोड़ो। तुम में बहुत ताकत है। क्या तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रही हो? ये मेरा काम है। नर्स शेन, तुम्हारी माँ ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओह, समझ गई। छिंगवान, शेन परिवार का प्रोजेक्ट मजबूरन बंद हो गया है, जिसकी वजह से पैसों की बड़ी कमी हो गई है। अब इस वक्त जो हमारी मदद कर सकता है वह सिर्फ थर्ड लॉर्ड है। 1-1, बस एक बार अपनी माँ की मदद कर दे। मैं कसम खाती हूँ, मैं अब तुझे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। सिर्फ एक बार। मैंने तेरे लिए सब पता कर लिया है। यह हाई क्लास सूट थर्ड लॉर्ड का सबसे पसंदीदा ब्रांड है, और यह रेड वाइन भी यही वह अक्सर पीते हैं। तू जाकर थर्ड लॉर्ड से माफी मांग ले, ताकि तू उनसे अपनी बात मनवा सके। कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे यान ग्रुप ले चलो, मेरे पति से मिलने। क्या तुम मुझे यान ग्रुप नहीं ले जा रहे थे? हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे, तुम क्या कर रहे हो? इटली की आगा मेरी सबसे पसंदीदा है। गधों को गुलाब जामुन की परख नहीं होती। तुम्हारा वह घटिया पति इसे पीने के लायक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा हक होना चाहिए, तुम्हारी मां का नहीं। इस दुनिया में अच्छे आदमियों की कोई कमी नहीं है। एक ही इंसान के पीछे जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लाइटर देना। तुम सही कह रहे हो। मुझे उसे तलाक देना है और अपनी जिंदगी खुद जीनी है। ऑफिस का फोन है, मैं जरा फोन उठाकर आता हूं। नमस्ते, जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। हमें तलाक ले लेना चाहिए। कल मैं तलाक के कागजात तुम्हारे ऑफिस भेज दूंगी। क्या आपके प्रेसिडेंट यान यहाँ है? यहाँ एक फाइल है जिस पर उन्हें अभी गौर करने की जरूरत है। मैडम, आप बस जरा सा इंतजार कीजिए। हेलो दादी, क्या बात है? 1-1, तुम अभी मेरे घर आओ गाउन चुनने के लिए।
कल रात तुम्हें श्याओचेन के साथ स्टारी टावर की एक पार्टी में जाना है। दादी ने पूरे जियांगचेन के लोगों को बुलाया है ताकि मैं सबके सामने तुम्हारी सही पहचान बता सकूं। दादी, असल में मैं तैयारी कर चुकी हूँ। अब मेरी उम्र हो चुकी है और पता नहीं कब चली जाऊं। ऐसा करने से मुझे कम से कम सुकून तो मिलेगा। वैसे तुम क्या कह रही थी? तुम किस चीज की तैयारी कर रही हो? कुछ नहीं, तो फिर मैं अभी वहां आती हूँ। वह कहाँ है? सर, लगता है मैम चली गई हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वन वन ने आने के लिए हाँ कह दिया है। अगर तुम नहीं गए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। अरे, ये क्या बात हुई? वो कह रही थी कि वो तलाक के लिए तैयार है, मगर यह तो सिर्फ भाव खाने और मुझे फंसाने का एक तरीका है। तो इस पार्टी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम नहीं जाओगे? जाऊंगा ना। मैं उसी पार्टी में सबके सामने उस औरत से सीधे तलाक की बात करूंगा और इस बात का बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं भी देखता हूं कि दादी मुझे तलाक लेने से कैसे रोकती हैं। यान ईचेन, तुम बस अपनी मनमानी करते रहो। देख लेना, एक दिन वो तुम ही होगे जो तलाक नहीं लेना चाहेगा। नर्स, मेरी एक मदद कर दो। कल मेरे साथ स्टारी टावर चलो, एक डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए। दुनिया में इतनी बड़ी इत्तेफाक कैसे हो सकती है? पार्टी की जगह भी बिल्कुल वही है। कहीं वो वाकई मेरे पति तो नहीं? मेरी वो पत्नी जिसे मैं कभी मिला नहीं, वह भी वहां होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनकर मेरी मदद करो। मैं उसे यह दिखा देना चाहता हूं कि उसे पीछे हट जाना चाहिए ताकि वो आगे से मुझे परेशान न करे। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डिवोर्स वकील ढूंढूंगा ताकि तुम उस घटिया इंसान की बहुत सारी जायदाद ले सको। तो फिर पक्का रहा। बिल्कुल। क्या तुमने सुना? कहने को तो यह एक चैरिटी पार्टी है, लेकिन असल में यहाँ यान परिवार की वयोवृद्ध मैट्रियार्क थर्ड मास्टर यान और अपनी बहू को सबके सामने पेश करने वाले हैं। थर्ड मास्टर यान तो यान परिवार का सबसे बड़ा बेटा के मालिक है और वो तो जियांगचेन की सबसे ताकतवर शख्सियत है। वो बहुत सादगी से रहते हैं और पार्टियों में बहुत कम आते हैं। यह लड़की कितनी खूबसूरत है। ये किस बड़े खानदान की बेटी है? ये वही शेन छिंगवान है। जब मैं इसके पीछे पड़ा था तब तो ये बड़ी मासूम बनती थी। अब समझ आया कि इसने मेरा प्रस्ताव क्यों ठुकराया था। इसकी नज़र तो पहले से ही यान खानदान की दौलत पर थी। शायद इसे पता नहीं है कि तीसरे साहब यहाँ सिर्फ इसे तलाक देने आए हैं। हे भगवान, ये तो इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। एक बार जब साहब इसे तलाक दे देंगे तब मैं देखूंगा कि इसमें कितनी अकड़ है। लिन यूशुआन, अपनी जबान संभाल कर बात करो। शेन चिंगवान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं बस तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती थी और मुझे उम्मीद है कि मिस्टर लिन अपनी इस घटिया भाषा को बंद करेंगे और अपना स्तर नहीं गिराएंगे। भाड़ में जाओ तुम एक बिकी हुई औरत के सिवा कुछ नहीं हो। फिर हर समय यह एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत करो। बिल्कुल सही। कौन नहीं जानता कि शेन परिवार वाले अपनी बेटियां बेचते हैं। भाइयों, यह औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्यों ना आज रात सब साथ मिलकर मजा करें? वाकई एक जानवर हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? यान परिवार में तुम पुराने जमाने की उन मामूली नौकरानियों की तरह हो जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। क्या यह वही है जो थर्ड लॉर्ड की पत्नी है? इसके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, फिर भी थर्ड लॉर्ड सामने नहीं आए। लगता है थर्ड लॉर्ड को उसकी जरा भी परवाह नहीं है। ये क्या कर रहे हो? शेन छिंगवान, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ और तुमने शांति से घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगी तो आज बात यहीं खत्म नहीं होगी। बदतमीज, मुझे छोड़ो। मैं कम से कम थर्ड लॉर्ड की पत्नी हूँ। तुम मेरा ऐसे अपमान नहीं कर सकते। थर्ड लॉर्ड तो तुम्हारी शादी में भी नहीं आए थे, तो तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें बचाने आएंगे? इतने बड़े खानदान की बहू होकर भी इस हाल में जी रही हो। क्या यह थर्ड लॉर्ड के नाम पर कलंक नहीं है? मैंने सुना है कि लिन परिवार और यान परिवार के पुराने रिश्ते हैं, तो मेरी मानो और चुपचाप बात मान लो। यंग मास्टर लिन की बात सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माफी नहीं मांगेगी? सच में तुझे खत्म करने का दिल कर रहा है?
सब रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तू होता कौन है मुझे हाथ लगाने वाला? तू मेरा नाम जानने के लायक नहीं है। शेन चिंगवान, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी बाहर दूसरे मर्द ढूंढ रही हो? घटिया औरत कहीं की। जब दिल गंदा होता है तो हर चीज गंदी ही दिखती है। क्या बकवास कर रहा है तू? कल के आए छोकरे, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं जियांग शहर का लिन परिवार हूँ और यान परिवार के परिवार से मेरे पुराने रिश्ते हैं। अगर तुमने थर्ड लॉर्ड को नाराज किया तो मैं तुम्हें इस शहर से ही गायब करवा दूंगा। पुराने रिश्ते? शक्तिशाली थर्ड मास्टर यान तुम्हारे जैसे फालतू इंसान से रिश्ता क्यों रखेंगे? कुएं के मेंढक कहीं के। लगता है तू बहुत डर गया है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे माफ करूं तो आज तुझे एक कुत्ते की तरह मेरे पैरों के नीचे से निकलना होगा और जमीन पर गिरी इस शराब को चाटकर साफ करना होगा। तभी मैं बड़ा दिल दिखाकर तुम जैसे नीच लोगों को जाने दूंगा। ठीक है। तुम यहाँ से जाओ, मेरी चिंता मत करो। कहा जाता है कि यह थर्ड मास्टर यान एक बहुत ही खतरनाक और निर्दयी इंसान है। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। मैंने तो पी ली। अब सम्मान देने के लिए क्या तुम्हें एक पूरी बोतल नहीं पीनी चाहिए? क्यों? तुम्हारे पीछे तो बहुत बड़ा सहारा है ना। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। रही बात थर्ड मास्टर यान की, तो उनसे बाद में निपट लेंगे। शेन चिंगवान, ये लड़का जिसे तुम ढूंढ कर लाई हो, आखिर ये है कौन? तुम्हारा पति है, फिर भी तुम गैर मर्दों के साथ घूम रही हो। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। मैं ही इसका पति हूँ। क्या यह आदमी ही थर्ड लॉर्ड है? इसने फैसला कर लिया है कि ये अपने उस तथाकथित पति से तलाक ले लेगी। अब से मैं ही इसका पति हूँ। सिर्फ इस मामूली लड़के के लिए उसने थर्ड मास्टर यान से तलाक ले लिया। थर्ड मास्टर यान? तुम्हारे पति का नाम यान येचेन है। शाओ चेन, आप कहाँ हैं? मैंने सुना है कि आप चिंगवान को तलाक दे रहे हैं। मालकिन, आप कृपया गुस्सा मत होइए। शायद यह बात बस एक अफवाह ही हो। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे उससे यह सब साफ साफ पूछना है। वान वान कितनी अच्छी लड़की है। मालकिन, मालकिन, दादी जी। मालकिन, दादी जी। दादी जी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम पहले 112 पर फोन करो। दादी जी को सीधा लिटाओ। मैं उन्हें CPR देती हूँ। ठीक है। डॉक्टर, क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? हाँ। मरीज को अस्पताल लाने से पहले लगता है किसी पेशेवर ने उन्हें C.P.R दिया था। बिल्कुल सही समय पर इलाज मिल गया। तो अब मरीज की हालत कैसी है? अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ समय निगरानी में रहना होगा। इन्हें आराम करने दे। ठीक है, भगवान का शुक्र है। छोटी नर्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तुमने मुझे बचाया और अब मेरी दादी जी को तुम सच में हमारे यान परिवार के लिए खुशकिस्मती लाई हो। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। तू कितनी मतलबी बेटी है। मुझे सब पता चल गया है। तू सच में थर्ड लॉर्ड से तलाक लेना चाहती है। हमारा शेन परिवार अभी भी येन परिवार की मदद पर निर्भर है। अगर तुमने तलाक ले लिया तो हमारे शेन परिवार का क्या होगा? आंट, यह एक अस्पताल है। कृपया अपनी जुबान और बर्ताव पर काबू रखें। ओह, मैंने पार्टी में पहले ही सुना था कि शेन चिंगवन ने कोई अयाश लड़का ढूंढ लिया है। लगता है वह तुम ही हो। आंट, क्या आपकी नजर में आपकी बेटी इतनी गिरी हुई है, या फिर आपने कभी उसे सम्मान की नजर से देखा ही नहीं? तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझे सिखा रहे हो? हमारे शेन परिवार की कामयाबी ही ऐसी है कि कुछ स्वार्थी लोग सिर्फ पैसों के लालच में मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश करते हैं। छोड़िए यह बात कि मेरे और चिंगवन के बीच सब पाक साफ है। अगर मेरा उनके प्रति कोई लगाव होता भी तो इसलिए होता क्योंकि वह प्यार के काबिल है। उसका आपके शेन परिवार की मामूली संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। इन्होंने कहा कि मैं प्यार के काबिल हूँ। बचपन से लेकर आज तक यह पहली बार है जब किसी ने मुझसे इस तरह की बात कही है। मुझे पता था कि तुम्हारा इस बदतमीज लड़की के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर है। यह जानते हुए भी कि चिंगवन एक शादीशुदा औरत है, फिर भी तू इसके पीछे पड़ा है। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म है? बस कीजिए माँ, यह एक अस्पताल है।
आप बिना सोचे समझे मुझे जलील कर रही हैं। क्या आपने एक बार भी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? और तुम्हारा क्या? तुम शेन परिवार की परवाह किए बिना तलाक लेना चाहती हो। क्या हमारे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है? यह शेन परिवार का कारोबार तुम्हारे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान लगा रही हूँ, और यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। कितनी खोखली बातें करती हैं आप। आप ये मेरे लिए कर रही हैं या फिर अपने खुद के रईस बनने के सपनों को पूरा करने के लिए यान परिवार के रुतबे का इस्तेमाल करना चाहती हैं? तू कितनी बदतमीज बेटी है। आज मुझे तुझे ठीक से सबक सिखाना ही होगा। तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं, यह मामूली है। अगर यह बात नहीं होती कि वह छिंगवान की माँ है तो अब तक मैं उन्हें मजा चखा चुका होता। कितना प्यार उमड़ रहा है दोनों में। मुझे लगता है तुम अक्सर अपनी इन मीठी बातों का इस्तेमाल दूसरी लड़कियों को फंसाने के लिए करते हो। क्या आपको लगता है कि हर किसी की सोच आपकी तरह ही गंदी है? मैं आपको बता दूं, हाँ, मुझे यह लड़का पसंद है। मैं शेन परिवार को उसके हाल पर छोड़ने को तैयार हूँ और मैं अपने उस घटिया पति से तलाक लेकर रहूंगी। चलो यहाँ से। ओह, तू कितनी बिगड़ गई है। आंटी ने तो बहुत बुरी तरह वार किया। यह सब मेरी गलती है। जब से तुम मुझसे मिले हो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत ही खराब हो गई है। अगर आज तुमने मुझे बचाने की कोशिश न की होती तो तुम घायल नहीं होते। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे हीरो बनने का एक मौका दिया। इस तरह से क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगी? क्या तुम दूसरी औरतों से भी इतनी ही मीठी बातें करते हो? सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा हूं। मैं दवा लगाना लगभग खत्म हो गया है। मुझे दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना है। मैं अब चलती हूँ। आखिर वह शादीशुदा है। गलत बातें मत सोचो। क्या वह सच में मेरी पत्नी है? मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना होगा। मैं अब और अंधेरे में नहीं रह सकता। शाओफू, मेरे लिए एक काम करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी की सारी जानकारी अच्छी तरह से निकालो, जितनी जल्दी हो सके। थर्ड लॉर्ड, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी कौन है तो बस शादी का प्रमाण पत्र देख लेना काफी नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो? दादी, क्या तुम फिर से तलाक के बारे में सोच रहे हो? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस यह देखना चाहता था कि मेरी पत्नी आखिर कैसी दिखती है। क्या मैंने पहले तुम्हें उसकी तस्वीर नहीं दिखाई थी, लेकिन तुमने उसे कहीं खो दिया है ना? अभी मैं वो नहीं हूँ। तुम्हारे ये सारे बहाने और चालाकियां मैं सब अच्छी तरह से समझती हूँ। तुमने शादी का प्रमाण पत्र इसलिए लिया ताकि तुम तलाक ले सको, सही कहा ना? मैं इस बारे में सोचना भी मत। हमारे यान परिवार के पास बहू के रूप में सिर्फ वन ही होगी। एल्डेस्ट मिसेस यान, यंग मिस्ट्रेस यहाँ आई है। यंग मिस्ट्रेस? मुझे जाकर देखना होगा कि क्या वह सच में वही छोटी नर्स है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस यंग मिस्ट्रेस से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम अभी बाहर गए तो तुम पक्का वन से तलाक की बात करोगे। मैं आज तुम यहीं रहोगे। कोई है यहाँ? यंग मास्टर को उनके कमरे में ले जाओ। दादी, मैं आज तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम अपना दिमाग ठिकाने नहीं ले आते। नहीं, मेरा मतलब है इन्हें ले चलो। यंग मास्टर, कृपया हमें माफ करें। वन बेटा, आओ, मैं तुम्हें पास से देखूं। दादी, ऊपर ये सब क्या शोर हो रहा है? वह तो बस मेरा पाला हुआ एक बदतमीज कुत्ता है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ बहुत शोर है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। ठीक है। यंग मास्टर, इसलिए माफी चाहते हैं। डॉट। यंग मास्टर, कृपया हमें क्षमा करें।
वान वान, चलो हम यहाँ थोड़ी देर टहलते हैं। नन्ही नर्स। वान वान, क्या आप बाहर की बातें सुन रही हैं, इसीलिए श्याओ चेन से तलाक लेना चाहती हैं? नहीं, असल में मैं वे जो झूठी बातें और अफवाहें हैं जो कह रहे हैं कि श्याओ चेन का किसी नर्स के साथ, वह सब झूठ है। दादी ने उसे बहुत डांटा है और उसने कभी आपका दिल दुखाने जैसा कुछ नहीं किया। नर्स के साथ करीबी रिश्ता? दादी, अगर आपने भी इसके बारे में सुना है तो ये बात बिल्कुल सच होगी। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। शादीशुदा होकर दूसरों के साथ चक्कर चलाना, वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं। वह जो नर्स है वह खुद शादीशुदा है, उनका साथ संभव नहीं है। दादी वादा करती हैं कि श्याओ चेन भविष्य में ऐसी तमाम फालतू की बातों और रिश्तों से पीछा छुड़ा लेगा। दादी, सच तो यह है कि मैं काफी समय से सोच रही थी। तुम्हें सिर्फ इतना ही बोला है कि मेरी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई। दादी, आप ठीक तो है ना? अगर तुम दोनों खुश रहोगे तो चाहे जिस दिन मैं चली जाऊं मुझे चैन मिलेगा। दादी अब काफी बूढ़ी हो गई हैं, वे इतना तनाव नहीं सह पाएंगी। तलाक की बात फिलहाल छोड़ देनी चाहिए। हे, भले ही वो दरवाजे पर खड़ी हो, मेरे पास शानदार योजना है। दादी, अभी यहाँ जो औरत थी वह कहाँ है? वह अभी गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने वान वान को रोक कर रखा है कि वह तुम्हें तलाक न दे। तुम अब मुसीबत खड़ी करना बंद करो, समझे कि नहीं? मुझे उस छोटी नर्स से मिलकर सब कुछ साफ करना ही होगा। क्या वह वाकई मेरी पत्नी है या नहीं? सर, आपका पैर काफी ज्यादा सूज गया है। जल्दी मेरे साथ आइए और इस पर पट्टी बंधवा लीजिए। सर, आपकी हड्डी ऐसे कैसे टूटी? ये तो अपनी जगह से खिसक गई है। एक बार गाड़ी से कूदते वक्त मेरा कंधा उतर गया था, तब आपके इसी अस्पताल की नर्स शेन किंगवान ने मेरी पट्टी की थी। वैसे वह कहाँ है? नर्स शेन अभी यहाँ नहीं है, वह अपने पति से मिलने गई है। पति? क्या वह तलाक नहीं लेने वाली थी? दोनों अभी पहली मंजिल पर ही हैं। वह उनके लिए गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया है। वैसे मैंने सुना है कि वह आदमी शायद एक धोखेबाज और घटिया इंसान है। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, आपको आराम करना चाहिए। चिंगवन, चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं। शायद वह नर्स और उसके पति के बीच सुलह हो गई है। अगर मैं अब वहां गया तो बेकार में कबाब में हड्डी बन जाऊंगा। छिंगवान, अभी पहली मंजिल पर एक हैंडसम लड़का तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो गुलाब लेकर आया है, तुम जल्दी जाकर उससे क्यों नहीं मिलती? कहीं ये वही मरीज तो नहीं जो अस्पताल में भर्ती होते ही तुम्हारे पीछे पड़ गया था? हाँ, ठीक है। चिंगवन, काफी समय हो गया मिले हुए। गुटिंग, तुम अमेरिका से कब वापस आए? विमान से उतरते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। चिंगवन, चलो हम सब फिर से शुरू करते हैं। तुम्हारा मतलब है पैच अप करना? पर तुम्हारी वो विदेशी गर्लफ्रेंड क्या मान जाएगी? चिंगवन, इस बारे में क्या मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं समझाया? मेरी माँ ने मुझ पर मिस जाओ के साथ विदेश जाने का दबाव डाला था ताकि मैं उनका घर दामाद बन जाऊं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे प्यार करते हो? इसीलिए मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने मेरी माँ को सुझाव दिया कि मेरी शादी यान परिवार में करवा दी जाए ताकि मैं एक कारोबारी समझौते का जरिया बन जाऊं। तुम्हें सब पता चल गया? चिंगवन, उस वक्त मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य तलाशना चाहता था। सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मुझे एक अच्छा ठिकाना मिल गया है। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत ही शानदार चल रही है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने सुना है कि शादी के दिन दूल्हा वहां मौजूद तक नहीं था। तो तुम आज यहाँ सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चिंगवन, शांत हो जाओ। खैर, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम मुझे खत्म कर दो। खत्म होना है तो कहीं और जाओ, हमारे अस्पताल में तमाशा मत करो। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है।
चिंगवान, दफा हो जाओ। यी चेन, क्या तुम सिर्फ अपनी बीवी से मिलने से बचने के लिए फिर से जख्मी होकर यहाँ आए हो? बोलो, मुझसे क्या काम है? तुम मेरे फोन नहीं उठा रहे थे, बस तुमसे मिलने चला आया। मैं धोखेबाजों के फोन नहीं उठाता। सच बताओ, मेरे तलाक की खबर क्या तुमने मेरी दादी को दी थी? मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। आखिर तुम्हारी पत्नी वही तो है जो तुम्हें पसंद थी, हेरुई हॉस्पिटल की वो छोटी नर्स। भविष्य में ऐसी बात दोबारा मत करना। आज उस नर्स का पति भी उससे मिलने आया था। अगर तुमने ऐसी अफवाहें फैलाई तो इससे उसकी इज्जत पर बात आएगी। क्या? बस भी करो। बाकी लोग तुम्हें नहीं जानते होंगे, पर क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम बस अपनी बात पर अड़े हुए हो। क्या बात यह है कि वह छोटी नर्स तुम्हें घास नहीं डाल रही है, इसलिए तुम अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए बहाने बना रहे हो? सच तो यह है कि अगर तुम किसी औरत को पसंद करते हो तो हिम्मत करो और उसके पीछे जाओ, उस पर पैसा लुटाओ और बेशर्म बनकर उससे चिपके रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत कीमती चीज हो कि हर कोई तुम्हारे पीछे पीछे भागा आएगा? अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि हम तीनों साथ रह सकें तो मैं उसके पीछे जरूर जाऊंगा। वह छोटी नर्स ही तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसे बाहर बुलाकर देख लो। हाँ, उसे बुलाना ही होगा ताकि उसे बाहर बुलाकर तलाक की प्रक्रिया पूरी की जा सके। वह असल में मेरी पत्नी है या नहीं, इस बार सब कुछ साच हो जाएगा। वह काफी समय से अस्पताल क्यों नहीं आए? पता नहीं उनकी पिछली बार की चोट अब कुछ ठीक हुई है या नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ? हम पहले से ही शादीशुदा हैं। कल सुबह 8 बजे सिविल ऑफिस में मिलते हैं। लगता है दादी उन्हें समझा नहीं पाई। खैर, ये भी ठीक ही है, ऐसी दुख भरी शादी को खींचने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। माँ, इतनी सुबह सुबह घर में कोई मेहमान आया है? हाँ, तुम सही समय पर आई हो। माँ को तुमसे एक बात करनी है। माँ, क्या आप फिर से मुझसे थर्ड लॉर्ड को खुश करने के लिए कहने वाली हैं? सच तो यह है कि मैं पहले से ही उससे तलाक लेने के लिए तैयार हूँ। तो ले लो। इस बात के लिए माँ तैयार है। सच में? आप वाकई में मान गई? आखिरकार थर्ड लॉर्ड हमारे जियांग चेंग का उसके पीछे भागने के बजाय यह बेहतर होगा कि हम किसी ऐसे को ढूंढें जिसे काबू करना आसान हो। शुक्रिया माँ। नाश्ता तैयार है। गूटिंग, आज तुमने वाकई बहुत मेहनत की है, खासकर तुम्हारे जैसे आदमी जिनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है और फिर भी किचन में काम करने को तैयार हो। ऐसे बहुत कम मिलते हैं। माँ, जिस आदमी को काबू करना आसान है, क्या वो यही है? हाँ, उसे पता था कि तुम आज सुबह आने वाली हो, इसलिए वो सुबह सवेरे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने आ गया। गूटिंग बहुत ख्याल रखने वाला है और तुम दोनों पहले भी करीब थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। और तो और, वो विदेश से पचा हुआ खानदानी लौका होकर भी तुम्हारे तलाकशुदा होने पर ऐतराज नहीं करता। चिंगवान, मैं आज बिना बुलाए आ गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मुझे बुरा लगे या ना लगे, तुम तो अंदर आ ही चुके हो ना। बेटी, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? थर्ड लॉर्ड बहुत जिद्दी है, तुम उसे संभाल नहीं सकती। और गूटिंग जैसा अच्छा लड़का तुम्हें अपनी अखान की वजह से पसंद नहीं आता। तुम आखिर चाहती क्या हो? माँ, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या चाहती हैं? मेरी शादी है, क्या मैं इसका फैसला खुद नहीं कर सकती? आप मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली कौन होती हैं? 1-1, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी उस थर्ड मास्टर यान से प्यार करती हो? उसके जैसे आवारा लड़के को तुम कभी संभाल नहीं पाओगी। वही तो, गूटिंग का खानदान साफ सुथरा है, वो हर महीने $10 लाख कमाता है। इससे बेहतर है कि तुम थर्ड लॉर्ड से जल्दी तलाक ले लो और गूटिंग के साथ रहकर जल्द से जल्द शादी कर लो। शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ देना, घर संभालना और सूद परिवार के लिए कई बच्चे पैदा करना, तब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह सफल हो जाएगी। माँ, आपको मेरी जिंदगी का फैसला करने का क्या हक है? क्या हक है? बस यही हक है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंटी जी, प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। वान बस थोड़ी भावुक हो गई है, उससे अपनी गलती का एहसास है। किसे गलती का एहसास है? गूटिंग, तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गए। मैंने अभी तक तुमसे अपना हिसाब चुकता नहीं किया है। यहाँ आग में घी डालना बंद करो। चिंगवान, माँ,
अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी होने का मतलब बिना किसी शर्त के आपकी बात मानना है, तो ठीक है, आज से मैं आपकी बेटी नहीं रहूंगी। शेन चिंगवान, बड़ी होशियार बन रही हो। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी पूरी जिंदगी वापस मत आना। आंटी जी, शांत हो जाइए, मैं उसे अभी वापस लेकर आता हूँ। छिंगवान, आंटी जी, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हैं। तुम अकेली बाहर जा रही हो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बहुत हुआ, तुम्हारी ये दिखावटी बातें मैं अब और नहीं सुनना चाहती। क्या तुम्हें ये सब बोलते हुए घिन नहीं आती? लेकिन मुझे सच में अब पछतावा हो रहा है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं उस सब की भरपाई कर सकता हूँ। मुझे बस शांति चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। छिंगवन, मैं अभी तलाक लेने जा रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें मेरा आशिक समझकर तुम्हारी पिटाई कर दें, तो मेरे पीछे मत आना। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं उससे फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। वह अभी तक नहीं आई। यह औरत, क्या वह फिर से मुझे बेवकूफ बना रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो? छिंगवन, तुम्हारी माँ ने अभी मुझे फोन किया था और कहा कि तुम यहाँ वहां न घूमो। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ वापस चलो। देखो भाई साहब, एक मर्द होने के नाते तुम्हें जिम्मेदारी लेना और हार मानना सीखना चाहिए। तुमने किससे भाई साहब कहा? मैं उसका। ओह, मुझे याद आया, अभी तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है, तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन मेरे सामने मेरे अपनों को परेशान करोगे तो मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। तुम्हारे अपने? अब मुझे समझ आ रहा है कि छिंगवन मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रही। कसम से ये सब तुम्हारी वजह से है। किसी औरत को वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका उसके लिए काफी सारा पैसा और ढेर सारा प्यार होना चाहिए, न कि इस तरह का बेकार का गुस्सा। तुम अगर छिंगवान यहां न होती तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। चलो यहां से। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा तलाक हो रहा है, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। क्या? कुछ नहीं। वैसे आज मुझे भी तलाक लेना है। जब हम दोनों ही सिंगल हो जाएंगे तो इसका जश्न मनाएंगे। पहले तलाक तो होने दो, फिर बात करेंगे। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? हेलो डायरेक्टर सर, क्या बात है? क्या हो शैन? अस्पताल के वाइट वार्ड में जो मरीज है उसने खास तौर पर तुम्हारा नाम लिया है। वो चाहता है कि तुम उसकी देखभाल करो। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। पर सर, मैं अभी... काम से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? वो आदमी जियांगचंग में बहुत रसूख वाला है, बहुत अकड़ू भी है। हम उसे नाराज नहीं कर सकते। जल्दी यहाँ आओ। ठीक है। यह औरत भी ना फिर से मुझे धोखा दे दिया। वो बात यह है कि अस्पताल में कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हो शैन? शुक्र है तुम आ गई। वीआईपी वार्ड का मरीज तुम्हारा इंतजार कर करके कमरे में चीजें तोड़ रहा है। क्या? ये किस तरह का मरीज है? पक्का कोई तमाशा करने आया है। मैं चलकर देखता हूँ। क्या ऐसा है? शायद वो कोई हंगामा करने वाला नहीं है। मैंने वैसे भी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं अपनी समस्या खुद संभाल लूंगी। तुम अब जाओ। मुझे देखकर तू इतना डर क्यों रही है? कहीं तुझे पता तो नहीं चल गया कि पहले तूने मुझसे पंगा लिया था और अब तुझे मेरे इंतकाम का डर सता रहा है? उस दिन पार्टी में साफ तौर पर गलती तुम्हारी ही थी। अगर तुम्हें पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया गया तो ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। घटिया औरत, तुझे बस एक लड़ाकू आशिक ही तो मिला है ना? तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकता? छोड़ो मुझे, ये एक अस्पताल है, तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं। मैं आज खास तौर पर तुझसे मिलने ही आया हूँ। अगर यह अस्पताल नहीं होता तो मैं आता ही क्यों? ए ओछी औरत, चल मेरी पट्टी बदल। तुम? अस्पताल में मरीज ही भगवान होता है।
अगर दवा नहीं बदली तो देख लेना, मैं तेरी शिकायत कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुझसे एक पट्टी तक ठीक से नहीं खुलती। कितनी बेकार है तू। अगर आपको लगता है कि मैं आपका इलाज ठीक से नहीं कर पा रही तो आप किसी और नर्स को ढूंढ लें। डीन, डीन, मैं आया, बस आया। यंग मास्टर लिन सर, बताइए आपको क्या हुआ? आपके यहाँ की इस नर्स ने जब मेरी पट्टी बदल रही थी तो मुझे बहुत दर्द दिया। जब मैंने इसे थोड़ा टोका तो यह काम छोड़कर जाने लगी। क्यों? क्या आपके यहाँ की नर्सों में जरा भी नैतिकता नहीं है? चाहूँ तो मैं अभी तुम्हारे इस अस्पताल को पूरी तरह से बंद करवा सकता हूँ। यंग मास्टर लिन सर, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मैं अभी शाओशिन से आपसे माफी मंगवाता हूँ। डायरेक्टर साहब, पर लिन युश्वान नहीं पहले। बस बहुत हुआ। शाओशिन, तुम्हें हेरुई अस्पताल में आए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं ना, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपना गुस्सा मरीजों पर निकालो। जल्दी से यंग मास्टर लिन से माफी मांगो। डायरेक्टर साहब, सच्चाई तो यह है कि इनकी नीयत खराब थी। जब मैं अभी इनकी ड्रेसिंग कर रही थी तब ये मुझे गलत तरीके से छू रहे थे। यंग मास्टर लिन, क्या ये सच? शेन चिंगवान, तुझे तो पराये मर्दों से गलत तरीके से खुद को छुआना पसंद है ना? तूने अमीर घर में शादी करने और रईस बनने के लिए न केवल अपने पति को धोखा दिया बल्कि खुलेआम अपने प्रेमी को पार्टी में ले आई। मेरे शरीर पर ये चोट के निशान उसी के प्रेमी ने मुझे सबक सिखाने के लिए दिए हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। शेन चिंगवान, तेरा चरित्र इतना गिरा हुआ होगा। तू तो वो गंदी मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। बिल्कुल सही कहा डायरेक्टर साहब। ऐसी चरित्रहीन औरत को यहाँ रखने से सिर्फ आपके अस्पताल का नाम खराब होगा। डायरेक्टर साहब, मुझे इस अस्पताल में काम करते 2 साल हो गए हैं। मैं किस तरह की इंसान हूँ, क्या आप यह बात नहीं जानते? शाओशैन एक मेहनती बच्ची है, लेकिन आखिर लिन परिवार इतने ताकतवर इंसान है, उनसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत किसकी है? तो तुम्हारा मतलब है कि यंग मास्टर लिन जानबूझकर तुम्हें झूठा फंसा रहे हैं? वह झूठ बोल रहे हैं। बस, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। या तो तुम खुद अपना इस्तीफा दे दो या फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। मैं शेन चिंगवान, मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। हेरुई हॉस्पिटल के डायरेक्टर, क्या आप हमेशा से ऐसे ही गलत और सही के बीच का फर्क भूल जाते हैं? गुटिंग। अरे, तुम कौन हो? चिंगवान का बॉयफ्रेंड। तुम्हारे सहकर्मी से पता चला कि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। माफ करना, बिना बताए यहाँ आने के लिए। शेन चिंगवान, तू तो एकदम घटिया औरत है। तेरे आसपास आवारा मर्दों का तांता लगा रहता है। अरे बड़ी, मैं कह रहा हूं कि तुझे क्या सूझी थी जो तूने इसे चुना? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा यह हाथ भी बेकार हो जाए तो अपना मुंह बंद रखो। ये बदतमीज लड़का कौन है जिसकी हिम्मत हुई यंग मास्टर लिन पर हाथ उठाने की? बदतमीजी उस तरफ से पहले हुई थी, लेकिन आप तो सच को ही झुठला रहे हैं और चुपचाप देखते रहे कि चिंगवान को सताया जाए। क्या हमारे जियांगछंग में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? लड़के, अस्पताल में हंगामा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्या आप ही हेरुई हॉस्पिटल के डीन जांग छांगशान हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आप टैक्स की चोरी में शामिल हैं। अब हमारे साथ थाने चलिए। गुटिंग, क्या यह तुमने किया? नहीं, मैंने नहीं। शुक्रिया। अरे, ये तो कुछ भी नहीं। ए लड़के, तुझे पता है मैं कौन हूं? मेरी कंपनी लिन परिवार जियांगछेंग और थर्ड मास्टर यान के साथ पार्टनरशिप में है। तुझे विश्वास नहीं होगा मैं तेरे साथ क्या कर। हेलो पापा। कमीने लड़के, तूने आखिर किससे दुश्मनी मोल ली है? लिन परिवार के सारे पार्टनर्स ने अपना सारा पैसा वापस ले लिया है। हमारी लिन परिवार बर्बाद हो गई। क्या? सर, मैं वादा करता हूं कि शेन चिंगवान को कभी नहीं सताऊंगा। प्लीज लिन परिवार को बचा लीजिए। तुम अभी आगे। मैं आपकी औरत को फिर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। कृपया लिन परिवार को छोड़ दीजिए। चिंगवान, मैं गुटिंग, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी जियांगछेंग वापस आते ही तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत होगी। जाने दो, किस्मत से चिंगवान ने आज मुझे देखकर मुस्कुराया है। अब दफा हो जाओ यहां से।
गूटिंग, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तुम्हारा एहसान चुकाने में। मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रही हो? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। यह एक्स हस्बैंड तो दूसरों के काम का क्रेडिट लेने में माहिर है। खैर, जब तक नर्स सुरक्षित है सब ठीक है। वाकई यह तो हॉस्पिटल का ड्रामा निकला। प्रेसिडेंट यान, घबराओ मत, पर चिंता में इंसान गलती कर बैठता है। तुम कब आए? अभी। उस मरीज ने जिस दूसरे मर्द के बारे में बात की थी, शायद वो तुम ही हो, है ना? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मुझे जियांग चेंग वापस आए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। पर छिंगवान के आसपास कौन है मुझे सब अच्छे से पता है। भले ही तुमने छिंगवान के लिए हाथ उठाकर उसका गुस्सा शांत कर दिया हो, लेकिन तुमने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि छिंगवान की बदनामी हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेसिडेंट यान खुद पर काबू रखेगा। यंग मास्टर लिन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तुलना में मेरा उस पर ज्यादा हक है। आखिरकार मैं तो यह तक जानता हूं कि उसके बदन पर कहां निशान है। शाओफू, अभी पुलिस में रिपोर्ट करो और ही रुई के टैक्स रिकॉर्ड्स की जांच करवाओ। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि लिन परिवार अगले 10 मिनट के अंदर बर्बाद हो जाए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती। एहसान नहीं लेना चाहती? तो फिर चलो एक नई शुरुआत करते हैं। हेलो, बात करते हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें बचाने वाला यानी चेन होता, तो क्या तुम उसकी बात मान लेती? वह मुझसे कभी भी ऐसी हद पार करने वाली मांग नहीं करता। तुम उसे वाकई बहुत अच्छी तरह जानती हो। छिंगवन, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। अब मैं चलता हूं। अगर आज मुझे बचाने वाला यानी चेन होता, तो मैं उसकी तो पत्नी है। तू क्या सोच रही है? वान, दादी सब्जी लेने बाहर आई हैं। रात का खाना मेरे घर आकर खाना। ठीक है, तो मैं वापस जाकर। चैन भैया, तुम वापस आ गए। तुम कौन हो? यह नौकरानी वाकई बदतमीज है। मैं येन परिवार में जब चाहे आ जा सकती हूँ, तो यह तो बिल्कुल साफ है कि मैं कौन हूँ। यही वह औरत है जिसका मेरे पति के साथ चक्कर है, वही छोटी सी नर्स। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, और जो फल तुम्हारे हाथ में है उन्हें मेरे लिए धो दो। फल का हर टुकड़ा 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, लेकिन वह बाहर की औरत को हमारे घर ले आया। यह सच में एक बहुत बड़ा अपमान है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम बहरी हो गई हो? मैं कह रही हूँ, क्या तुम्हारी बुद्धि में कोई कमी है, या फिर तुम्हारे हाथ काम नहीं करते? तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम खुद यह नहीं कर सकती? क्या तुम्हारा काम यही नहीं है? मैं इन परिवार की युवा मालकिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? किसने कहा कि मैं यहाँ नौकर हूँ? असली इन परिवार की युवा मालकिन तो मैं हूँ। और सुनो, मुझे पता है कि थर्ड लॉर्ड तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन अभी मेरा उनसे तलाक नहीं हुआ है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि मुझ पर इस तरह चिल्लाओ। तुम इन परिवार की युवा मालकिन हो। मुझे क्यों नहीं पता चला कि उन्होंने शादी कर ली है? मुझे लगता है कि तुम अंगूर न मिल पाने पर उन्हें खट्टा बता रही हो। तुम्हारी जैसी जवान लड़की यहाँ नौकरानी बनकर आई है। क्या यह सब अमीर आदमी को फंसाने के लिए है? तुम क्या करने वाली हो? जाहिर है तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने वाली हूँ, ताकि फिर कभी तुम अपनी खूबसूरती का दिखावा न कर सको। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, इधर आओ। वान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओ बुढ़िया, तू कौन है? ये बदतमीज औरत कहाँ से आई? यान परिवार के घर में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुम अब समझी कि कौन हो तुम? तो तुम यान परिवार की बूढ़ी नौकरानी हो। ये मत सोचो कि यान परिवार में लंबे समय तक रहने से तुम दूसरों पर अपना रौब झाड़ सकती हो। नौकरानी? मैं यान परिवार की बड़ी मालकिन हूँ। क्या यान परिवार की मालकिन खुद सब्जियां खरीदने जाएगी और तुम्हारी तरह किसी गंगवार की तरह कपड़े पहनेगी? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ही यान परिवार की बूढ़ी नौकरानी और काम वाली हो। तुम अगर हम नौकरानी या काम वाली हैं भी तो क्या हुआ? तुम बिना बुलाए यहाँ आई हो।
ऊपर से दादी का अपमान कर रही हो। तुम्हें पता है कि तुम एक घर तोड़ने वाली औरत हो जो दूसरों का घर बर्बाद करती है। मेरे नजरिए से तुम्हारा चरित्र एक नौकरानी से भी गिरा हुआ है। तुम्हें तो इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। तुम, वाह, बहुत अच्छे। अब एक मामूली सी काम वाली की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह मेरे सिर चढ़कर बोलेगी। सुनो चैन भैया, मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम्हारी कामवाली और नौकरानी ने मेरे साथ बदतमीजी की। नालायक लड़के, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देती हूँ। अभी के अभी वापस आओ, वरना भविष्य में इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। तुम यह क्या कर रही हो, पुरानी कहीं की? तुम चैन भैया से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? नानी, क्या आप ठीक हैं? तू झगड़ालू औरत, मेरे पोते को आने दे, वो तुझे सबक सिखाएगा। तुम्हारा मतलब है कि चैन भैया तुम्हारे जैसे एक पुरानी दाई की वजह से मुझे सजा देंगे? तू खुद को आखिर समझती क्या है? हेलो नानी, नानी, क्या तुम अभी भी सुन रही हो? स्पेशल असिस्टेंट फू, गाड़ी तैयार करो, यान परिवार चलना है। जी सर। बहुत हुआ, नानी को छूना भी मत। मैं तुम्हारी नानी को नहीं छूंगी, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मुझे छोड़ो। वान को छोड़ दो। तू बुढ़िया कहीं की, अगर तू आगे बढ़ी तो मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगी। श्याओ चेन वापस आ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तूने उनकी पत्नी को मारा है तो देख लेना वो तुझे कैसा सबक सिखाएंगे। तो फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह मुझे कैसे सबक सिखाएंगे। वान दफा हो जाओ। दादी, दादी, मुझे छोड़ो। तू एक घटिया औरत है और तू अमीर परिवार की बहू बनना चाहती है। तू चैन भैया के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। मैंने थर्ड लॉर्ड से तलाक लेने की तैयारी कर ली है। मैं वादा करती हूँ कि मैं उन्हें तुम्हें वापस लौटा दूंगी। मैं भीख मांगती हूँ, मेरी दादी को चोट मत पहुँचाओ। तुझे अभी तक समझ नहीं आया है ना? तुझ पर थोड़ा पानी डालती हूँ ताकि तेरा दिमाग ठिकाने आ जाए। प्रेसिडेंट यान सर, इस समय बहुत ट्रैफिक है। अनुमान है कि अभी 30 मिनट और लगेंगे। मैंने अभी फोन पर शायद उस छोटी नर्स की आवाज सुनी थी। दादी, नर्स, कृपया आप दोनों को कुछ ना हो। माफ करना, पानी थोड़ा ज्यादा गिर गया। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिमाग में भी पानी भर गया है। अब मैं उसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरे वान। अब तो इसे सबक भी सिखा दिया और सजा भी मिल चुकी है। याद रखना, आगे से कभी उन चीजों पर नजर मत डालना जो तुम्हारी नहीं है। अब तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। दादी माँ, तुम तो मामूली सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रही हो। अभी तक इस घर की बहू बनी भी नहीं और अभी से इतने तेवर दिखा रही हो। यान खानदान तुम जैसी घटिया और जहरीली औरत को इस घर में कदम नहीं रखने देगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी यान परिवार की बड़ी बहू नहीं बन पाओगी। कोई है यहाँ? गार्ड, गार्ड, यहाँ आओ। ये दोनों नौकरानियाँ अपनी हद पार कर रही है। इन दोनों को अभी बाहर फेंको। ये बुजुर्ग महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? तुम लोग वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? अगर कुछ ही देर में थर्ड लॉर्ड वापस आ गए तो तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। बदतमीज औरत, तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मुझे छोड़ो, मैं इस घर की बहू हूँ। एक बहू की हालत ऐसी भिखारी जैसी कैसे हो सकती है? रुक जाओ। दफा हो जाओ। नानी, क्या तुम ठीक हो? नर्स, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? नानी, कहीं ये मेरा वही पति तो नहीं जिससे मैंने जल्दबाजी में शादी की थी? थर्ड मास्टर यान। आखिरकार तुम ही तो इस चरित्रहीन औरत को घर लाए हो। कौन सी औरत? चैन भैया, आप अभी भी उतने ही हैंडसम हैं। क्या आपको मैं याद हूँ? मैं हूँ सुयाओ। बचपन में हम पड़ोसी थे। तो तू ही है जो मेरी नानी को परेशान कर रही थी। नानी,
नहीं, यह नामुमकिन है। वह यन खानदान की बहू कैसे हो सकती है? उसके कपड़े तो इतने साधारण हैं। मिस सू, तुम कब से दिखावे के आधार पर लोगों को आंकने लगी? ठीक है, अगर ऐसी बात है, शाओफू, पता लगाओ एक ऐसी जांगचेंग का जिसका नाम सू याओ है। मुझे चाहिए कि सू फैमिली 3 मिनट के अंदर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। मैं तुम्हें भी यह एहसास दिलाऊंगा कि एक साधारण इंसान बनकर कैसा लगता है। चैन भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। थोड़ो, इंसान की आदतें कभी नहीं बदलती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस तरह यान परिवार के घर में घुसी और वन पर हाथ उठाया। हम तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या इसके चेहरे पर ये चोट भी तुमने पहुंचाई है? इस बार मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चैन भैया को अभी भी मेरी परवाह है। वह इस घटिया औरत के लिए मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार अपना बदला खुद लेने में ही सुकून मिलता है। तुम क्या करने वाले हो? कहीं क्या तुम वाकई यह सोचते हो कि चैन भैया तुमसे प्यार करता है तो तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? मेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह पहला थप्पड़ तुम्हारे बिना बुलाए मेरे घर में घुसने के लिए और बिन मांगी मेहमान नवाजी के लिए है। यह दूसरा थप्पड़ तुम्हारी बदतमीजी और बेवकूफ़ी के लिए है जो तुम कमज़ोरों को परेशान करती हो। यह तीसरा थप्पड़ किसी दूसरे के रिश्ते में आने के लिए और अपनी हद पार करने के लिए है। क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? चलो जाने दो, माफ कर दिया। आइंदा मेरे सामने नजर मत आना, दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आई? क्या नानी ने तुम्हें बुलाया है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी वन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी पत्नी तक की रक्षा नहीं कर सके। क्या मैं? मेरी पत्नी? आपका मतलब? अब से तुम्हें बाहर की उन ऐसी वैसी औरतों से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। हाँ, खासकर उस नर्स से। शादीशुदा होते हुए भी वह तुम्हें फुसला रही है। वह 1 नंबर की लोमड़ी लग रही है। नानी, जिस नर्स की मैं बात कर रहा था वह आपकी बहू ही है। क्या वही मेरी बहू है? मैं पहले वन को दवा लगाने के लिए ले जाता हूँ, बाद में सब समझा दूंगा। ठीक है। तो तुम्हारा मतलब है वह नर्स जिसे तुम पसंद करते हो वही वन है? मैंने कहा ना, मैं इस तरह की बेहद उबाऊ औरत को कभी पसंद नहीं कर सकता। बिस्तर नंबर 28। दवा बदलने का समय हो गया है। उसका नाम भी कितना प्यारा है, जैसी वह खुद है। उसका नाम शेन खिंगवान है। इधर आओ। तुम्हारा नाम? बदतमीज, तुम कहाँ देख रहे हो? क्या किसी औरत की इतनी हिम्मत कि वह यिचेन को थप्पड़ मारे? वह तो इस जगह को तहस नहस कर देगा। उस रात मैंने क्या नहीं देखा था? उस रात का हिसाब तो पहले ही चुकता हो चुका है। अब क्या तुम बात से मुकर रहे हो? तुम्हें अब जाकर पता चला कि वन ही तुम्हारी पत्नी है। सच तो यह है कि मुझे पहले भी शक था, बस मुझे पक्का यकीन नहीं था। नालायक लड़के, अपनी खुद की पत्नी को नहीं पहचान पाया और तलाक चिल्ला रहा था। अब मैं तलाक नहीं लूंगा। अब से मैं वन के साथ अच्छे से रहूंगा। जब मन किया तो तलाक दे दिया और जब मन किया तो समझौता कर लिया। थर्ड लॉर्ड ने मुझे क्या समझ रखा है? वन, दरअसल मुझे पहले भी शक हुआ था कि तुम ही मेरी पत्नी हो, पर बात यह थी कि मैंने तुम्हें गूटिंग के साथ देखा था। मुझे लगा कि वह तुम्हारा। गूटिंग? हमारे बीच बस पुराने रिश्ते का नाता है। हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वन, पिछली बार शाओचेन ने गलती की थी। तुम उसे एक और मौका दे दो। क्यों? उसने इतनी सारी गलतियां की हैं। अगर तुम बिना किसी हर्जाने के उससे तलाक दे दोगी तो क्या यह उसके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा? वन, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ही मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं देता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? मैं ओह, अरे नानी, आपको क्या हुआ? मेरी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। अरे जरा मेरी उम्र तो देखो, अब तो मौत के करीब हूँ। मेरी बस यही आखिरी इच्छा है कि मैं शाओचेन को अपना घर बसाते देख सकूं। वन, मुझसे वादा करो कि तुम तलाक की जल्दी नहीं करोगी और नानी का साथ दोगी। क्या तुम करोगी? ठीक है नानी, मैं आपसे वादा करती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आगे से
मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। आपकी उम्र बहुत लंबी हो। काकू। दादी माँ, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे। अरे वाह, वन वन मेरी बच्ची, तू तो दादी की सबसे लाडली और समझदार पोती है। ओ नालायक लड़के, खाना खाने का समय हो गया है। अब तक तूने वन वन के लिए शानदार भोजन तैयार क्यों नहीं किया? ठीक है। यान परिवार का असूल है, मर्दानगी घर के काम करने में है। इससे तरक्की नहीं रुकती। जब मर्द रसोई में हो तो घर में खुशहाली आती है। मैं जा रहा हूं। आखिरी डिश तैयार है, लीजिए। आ जाओ। चैन भैया, तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो? पिछली बार मैंने दादी जी के साथ बदतमीजी की थी। इस बार मैं खास तौर पर माफी मांगने आई हूँ। सुयाओ, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी चालबाजियों का पता नहीं है। यान परिवार को उसकी बहू मिल चुकी है, तो कृपया अपनी मर्यादा में रहें। घर की बहू? ये चैन भैया, यान परिवार की बहू को संस्कारी और सलीकेदार होना चाहिए। वह आपको ये तुच्छ और छोटे काम करने कैसे दे सकती है? मिस सू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यान परिवार बहुत बड़ा है और सच में हमें इसकी देखभाल के लिए एक गुणवान व्यक्ति की जरूरत है। आज से ही तुम यहाँ रुक जाओ। वैसे यहाँ तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है। तुम फिलहाल उस गोदाम में सो सकती हो। आप अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। सू फैमिली बस बर्बाद होने वाला है। मुझे अभी उन्हें खुश करना होगा ताकि मैं यान परिवार में शादी कर सकूं और दादी पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकूं। ठीक है, मैं दादी की बात मानूंगी। दादी, आपके कहने का क्या मतलब है? यान परिवार इतना बड़ा है कि तुम दोनों के लिए इसे संभालना बहुत थका देने वाला होगा। तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे लिए एक नौकरानी मिल गई। देखा, बुजुर्गों का तजुर्बा वाकई काम आता है। चलो खाना खाते हैं। आओ। आओ खाना खाओ। वाह, सच में इसने मेरी सफाई से कहीं बेहतर काम किया है। देखा शेन चिंगवान, एक रईस खानदान की बहू ऐसी ही होनी चाहिए। तुम काफी मेहनती लगती हो, तो कल थोड़ी और मेहनत करना और नाश्ता भी तैयार कर देना। चेन भैया ने मेरी तारीफ की। आज वो मुझसे खाना बनवा रहे हैं, कल वो मुझे अपनी पत्नी भी बनाएंगे। अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की तो मैं यकीनन शेन चिंगवान की जगह ले लूंगी। जी बिल्कुल। दादी, यह सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। यह सब्जियों और झींगे का दलिया बहुत ताज़ा है। मैं रात के 3 बजे उठकर इसे तैयार करने में लग गई थी। रात के 3 बजे? फिर तो तुम वाकई बहुत गुणवान बहू हो। वह तो मैं हूँ ही। शेन किंगवान जैसे लोग जो सिर्फ यान परिवार में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। तुम्हारा हाथ का हुनर वाकई अच्छा है। मंजिल के अब हम और करीब आ गए हैं। दादी, क्या आपका इशारा है कि मैं जल्द ही शादी करके यान परिवार आ सकती हूँ? ठीक है दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, आप लोग खाइए। वापस आओ। कहाँ जा रही हो? अभी घर के काम बाकी हैं। अब सोने का क्या मतलब है? दादी, मैं पूरे यान परिवार को अब तुम ही संभाल रही हो। तुम इस वक्त काम से जी कैसे चुरा सकती हो? दादी सही कह रही हैं। जो दुख सहता है वही सफलता पाता है। ओहो, यन परिवार की युवा मालकिन तो बड़ी मेहनती निकली। इसे शायद पता चल गया है कि यह अब यन परिवार में और नहीं टिक पाएगी, इसीलिए मेहनत कर रही है ताकि दाने दाने को मोहताज न होना पड़े। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम यान परिवार में शादी कर पाओगी? दादी ने पूरे यान परिवार की जिम्मेदारी मुझे दे दी है, तो यह तो साफ जाहिर है ना।
ये लो, तुम्हारी मेहनत को देखते हुए तुमने यान परिवार में शामिल होने की शर्तें पूरी कर ली हैं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो लो, इस पर साइन कर दो। यह क्या है? यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देख लिया ना आपने, शेन चिंगवान। यह जरूर चैन भैया द्वारा मुझे दिए गए संपत्ति ट्रांसफर के कागज होंगे। यान परिवार में शादी के लिए शगुन। नौकरानी रखने का कॉन्ट्रैक्ट। चैन भैया, क्या आपसे कोई गलती हो गई है? नहीं, तुमने ही तो कहा था कि यान परिवार को देखभाल की जरूरत है, कि तुम काम करने में माहिर हो और बहुत फुर्तीली हो, इसलिए तुम यान परिवार के ट्रायल पीरियड में पास हो गई हो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस पर साइन कर दो। चैन भैया, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सच तो यह है कि यह जानते हुए भी कि यान परिवार में पहले से ही मालकिन है, तुम बेशर्मी से मेरे पीछे पड़ी हो। अगर तुम नौकरानी नहीं बनना चाहती तो आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो शेन चिंगवान में है और मुझ में नहीं? तुम तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। अब समझ आया? बेचारी ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है और तुम्हें जरा भी उस पर तरस नहीं आ रहा? शेन चिंगवान के अलावा मुझे और किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, अब मैं काम पर चलती हूँ। ठीक है। शेन चिंगवान, तुमने मेरे पिता को जेल पहुंचा दिया। अब इसका हिसाब हम कैसे करेंगे? कल एनफोर्समेंट टीम के लोग आए थे और उन्होंने टैक्स चोरी के बहाने डीन जांग को गिरफ्तार कर लिया। वह खुद बेईमान और बुरे इरादे वाले थे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन मेरे पिताजी की शिकायत करने वाला शख्स वही मरीन था जिसकी तूने देखभाल की थी। पहले जब भी वह अस्पताल आता था तो वह हमेशा तुझे ही ढूंढता था। क्या तू कह सकती है कि यह सब तुम दोनों की मिली भगदत नहीं थी? ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले मेरी रक्षा करने वाला इंसान यान यीचेन था। गूटिंग मुझे धोखा दे रहा था। यही वजह है कि उस दिन वह अपनी आंखें चुरा रहा था। अब तेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा ना? मुझे पता है कि तुम लोग बस। सुनिए सब लोग, हेरुई हॉस्पिटल को अभी किसी ने खरीद लिया है। अब मेरे साथ नीचे चलिए नए डायरेक्टर का स्वागत करने के लिए। यह अस्पताल यान यीचेन ने खरीद लिया है। क्या यह वही मरी नहीं है जो हमेशा शेन चिंगवन के आसपास मंडराता रहता था? वह इतना अमीर निकला। वह सूट में कितना हैंडसम लग रहा है। नमस्ते डायरेक्टर सर। जो नए डायरेक्टर आए हैं वह दिखने में वाकई बहुत कूल है। सुना है कि वह जियांग छेंग के सबसे अमीर आदमी है। अगर उन्होंने किसी को पसंद कर लिया तो समझो उसकी तो जिंदगी ऐश और आराम में कटेगी। क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई हमें देख लेगा? तुम मेरी पत्नी हो। अपनी पत्नी के साथ बैठने में डरने वाली क्या बात है? देखो, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। वाह! मैंने यह अस्पताल इसलिए खरीदा है ताकि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देख सकूं और साथ ही तुम्हारा ख्याल भी रख सकूं। लेकिन फिर आपकी कंपनी का क्या होगा? फिलहाल मैं उसे अपने असिस्टेंट के भरोसे छोड़ सकता हूं। अगर किसी काम के लिए मेरे साइन की जरूरत होगी तो मैं जाकर साइन कर दूंगा। जल्दी खा लो, मैं तब तक कंपनी का काम देख लेता हूं। ठीक है, तो आप ये मुझे दे दीजिए। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? शेन चिंगवान, मैंने सुना है कि तुम शादीशुदा हो, तो फिर तुम पराए मर्दों के पीछे क्यों भाग रही हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि डीन यान ही मेरा पति है तो? ये सब नाटक रहने ही दो। पिछली बार जिस आदमी ने तुम्हें फूल दिए थे
वही तुम्हारा पति है ना? गूटिंग, तुमने खुद ही अपने मुंह से सब सच उगल दिया। वह जो भी टिंग है वही तुम्हारा पति है, और तुम डीन यन के करीब जाने के लिए यहाँ ऐसी झूठी अफवाहें फैला रही हो। अगर तुम्हें लगता है ये अफवाह है तो जाकर खुद डीन यान से पूछ क्यों नहीं लेती? सब पता चल जाएगा। तुम्हारे पिता जेल में हैं तो खुद को डायरेक्टर की बेटी समझकर यहाँ अपना दबदबा दिखाना बंद करो। और तुमने मेरा खाना गिरा दिया है। चलो अब पैसे निकालो। पर किस लिए? तुम कहोगी और मैं पैसे दे दूंगी। अच्छा, तो पैसे नहीं दोगी? ठीक है फिर, तो मैं भी मरीजों से पैसे लेने की तुम्हारी बात सबके सामने बता दूंगी। तुम अगर शेन किंग वान जैसी लड़की डायरेक्टर को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? डीन यान, मनोचिकित्सा विभाग दूसरी मंजिल पर है। डीन, सच तो यह है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी से मैं आपको पसंद करने लगी थी। सुनिए मैडम, क्या आप अंधी हो गई हैं? क्या दोपहर में आपने कैंटीन में मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं देखा था? शेन चिंगवान जैसी औरत में ऐसी क्या खास बात है? उसका पति है और उसने उसे फूल भी भेजे थे, लेकिन उसने क्या किया? उसने गुलाब के फूल उसके चेहरे पर दे मारे और उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहा। उसके चेहरे पर गुलाब फेंक दिए। ऐसा लगता है उस वक्त भी छोटी नर्स उस गू नाम के आदमी को पसंद नहीं करती थी। ऐसी चरित्रहीन औरत जो इतनी नखरेबाज और गुस्सैल है। डीन, अगर आपने सच में उससे शादी करके घर ले आए तो यहाँ आपके परिवार के लिए एक बड़ी बदकिस्मती होगी। इत्तेफाक देखिए, मुझे नखरे करने वाली लड़कियां ही पसंद हैं। और हाँ, अगली बार से अगर तुमने दोबारा ऐसे कपड़े पहनकर मेरे केबिन में आने की हिम्मत की तो तुम्हें ही रुई से निकाल दिया जाएगा। दोपहर की मीटिंग शुरू होने वाली है। सारी फाइलें तैयार करो। तो डीन को नखरेबाज लड़कियां पसंद है। सही भी है, उनके आसपास हमेशा जी हुजूरी करने वाली बहुत सी औरतें होती हैं। शायद इसीलिए वह भी कुछ अलग हटकर अनुभव करना चाहते हैं। मिस्टर जांग, नई दवा के निर्माण के बारे में हमारे अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने सफलतापूर्वक इसे विकसित कर लिया है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है। नर्स जैंग, जरा मिस्टर जैंग को समझाओ कि इस दवा का क्या असर होता है। नहीं, मैं नहीं समझाऊंगी। क्या? डीन, मेरे गले में दर्द है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो अब पीपीटी निकालो। मैंने कल ही नया मैनिक्योर कराया है, इसलिए कंप्यूटर चलाने में थोड़ी असुविधा हो रही है। तो फिर तुम अभी इसी वक्त बाहर निकलो। डीन, आप मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले चलिए ना। डीन, आप। अरे वो माफ करना, मेरी इस सहकर्मी के दिमाग में कुछ खराबी है। मैं अभी इसे अस्पताल लेकर जाती हूँ इसका दिमाग ठीक कराने के लिए। डीन यान, इस बार यह हेरुई हॉस्पिटल के साथ हमारा पहला सहयोग है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। छिंगवान, अब तुम आगे बढ़ोगी जांग शानशान की प्रस्तुति के साथ। जी ठीक है। नमस्ते सबको। हमने हाल ही में जो दवा विकसित की है वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नर्स शेन, वाकई हेरुई हॉस्पिटल का एक हीरा है। डीन यान, मैंने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथ काम करना सुखद रहेगा। साथ काम करना सुखद रहेगा। आज यह सब नर्स शेन की बदौलत मुमकिन हुआ, जिसने मुश्किल घड़ी को संभाल लिया। महीने के आखिर में बोनस दोगुना होगा। हाँ। और तुम? क्या मेरा बोनस भी दोगुना होगा? तुम ही जांग शानशान हो ना। तुमने पार्टनर्स के सामने जानबूझकर अपना मजाक बनाया तो इसे तुम्हारी लापरवाही माना जाएगा। इस साल का तुम्हारा बोनस कैंसिल किया जाता है। अब और कुछ नहीं कहना है। सब लोग अब जा सकते हैं। आखिर तूने डीन यान पर कौन सा जादू कर दिया है? जब तू करती है तो वो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या ऐसा हो सकता है कि तू देखने में ही इतनी बदसूरत है? मेरी मान तो तुझे पहले प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। बेहतर होगा कि तू अपनी शक्ल मेरे जैसी बना ले, तो शायद डीन यान तुझे एक बार पलट कर देख लें। शेन चिंगवन, अपने इस दिखावटी जादू के दम पर बड़ा अकड़कर चलती है ना, मैं तुझे इस हॉस्पिटल से निकाल बाहर करूंगी।
डीन, सच तो यह है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था। वह अंगूठी जरूर डीन ने अपने किसी सबसे करीबी इंसान के लिए ली होगी, और अगर इसे शेन छिंगवन ने चुराया है तो उसे तो हॉस्पिटल से निकाल ही दिया जाएगा। सब लोग इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी करो, फटाफट करो। डीन येन का सामान खो गया है, जल्दी से उसे ढूंढो, वरना आज किसी की भी छुट्टी नहीं होगी। चलो चलो चलो। शेन छिंगवन, जब बाकी सब लोग डीन यान का सामान ढूंढ रहे हैं तो तू क्यों नहीं ढूंढ रही? कहीं वह सामान तूने ही तो नहीं चुराया? मैंने कहा जंग शान, अगर तुम एक दिन भी ड्रामा ना करो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता है ना? तो मैं क्या करूं? जिसकी चीज खोई है वह डीन यान है। डीन यान आखिर जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी है। उनकी चीज की कीमत $10 लाख है। मुझे तो इसे गंभीरता से लेना ही होगा। सच में तुम बिना बात के टांग अड़ा रही हो। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए समय नहीं है। जाना चाहती हो? ये क्या है? ये क्या चीज है? अच्छा, तो शेन छिंगवान, तो डीन यान की चीज तुम्हारे पास है? मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मुझे पता है तुमने नहीं लिया, क्योंकि ये तो मैंने चुपके से तुम्हारी जेब में डाल दिया था। शेन छिंगवान, अब तुम मुसीबत में फंसने वाली हो। ये हीरे की अंगूठी कितनी बड़ी है? इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, है ना? क्या ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए होगी? क्या डीन यान प्रपोज करने वाले हैं? शेन छिंगवान ने उनकी अंगूठी तक चुरा ली। शायद उसे लगता है कि डायरेक्टर के करीब होने की वजह से वो खुद को मिसेस यान समझने लगी है। यान यीचेन ने अंगूठी कब खरीदी? मुझे क्यों नहीं पता चला? कहीं उनका बाहर कोई चक्कर तो नहीं है? शेन छिंगवान, सामान तुम्हारे पास मिला है, अब तुम्हें क्या कहना है? मैं अभी तुम्हें डीन यान के पास ले जाती हूँ ताकि वो तुम्हें नौकरी से निकाल सके। ये क्या हो रहा है? यहाँ क्या बात चल रही है? डायरेक्टर सर, शेन छिंगवान ने आपकी कोई चीज चुराई है। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। क्या चीज? यही चीज। डायरेक्टर सर, ये लेडीज अंगूठी शायद आप इसे अपनी पत्नी को देने वाले थे। आज जब मैं आपके ऑफिस की सफाई कर रही थी तब मुझे पता चला कि आपकी अंगूठी गायब है, और फिर वह मिली शेन छिंगवान की जेब में। डायरेक्टर सर, शेन छिंगवान को आपकी पत्नी से जलन हो रही होगी, इसीलिए उसने जानबूझकर अंगूठी चुराई होगी। या तो यह जलन है या फिर लालच। खैर, मकसद जो भी हो, हमारे हेरुई हॉस्पिटल में ऐसे चोर मिजाज लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। डायरेक्टर सर, आप खुद देख लीजिए। शेन छिंगवान मेरी पत्नी से जलती है? मुझे तो लगता है कि जिसके दिल में वाकई जलन है वह तुम हो। डायरेक्टर सर, आप ये क्या कह रहे हैं? एक नर्स होने के नाते अपना काम करने और मरीजों का ख्याल रखने के बजाय तुम बहुत ज्यादा चापलूसी करते हुए मेरे ऑफिस की सफाई कर रही थी। क्या हुआ? क्या तुम एक सफाई कर्मचारी बनना चाहती हो? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस लगा कि आपका ऑफिस थोड़ा बिखरा हुआ है तो सोचा कि इसे साफ कर दूं। हाँ डीन यान सर, शान के पिता यहाँ के पिछले डायरेक्टर थे। ये ऑफिस जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ये पहले उनके पिता का था। वह जरूर अपने पिता को बहुत याद कर रही होगी, इसीलिए उसने आपका ऑफिस साफ किया। जी हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर सर, मैं बस अपने पिता को बहुत याद कर रही थी। प्लीज मेरा तबादला सफाई विभाग में मत कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन चलो माना कि तुम ऑफिस साफ कर रही थी, मगर फिर तुमने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मैंने कौन सी अंगूठी खरीदी है और मैं उसे किसे देने वाला हूँ, और फिर तुमने खास तौर पर यह भी देखा कि अंगूठी खोई है या नहीं। तुम्हारा असली मकसद क्या था? अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही हूँ। आखिरकार आप हमारे अस्पताल के स्तंभ हैं और हर कोई आपकी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। देखा जाए तो डीन यान वाकई जियांग चेंग के सबसे अमीर आदमी कहलाने लायक हैं। वह जहाँ कहीं भी जाते हैं बेकार की चाहने वालियां उनके पीछे लग जाती हैं। छिंगवन, मेरी बात तो सुनो। यान यीचेन, जरा मुझे बताओ इस अंगूठी का क्या चक्कर है और यह किसके लिए है? क्या मेरी बीवी को जलन हो रही है? शेन छिंगवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीन से ऐसे बात करने की? अंगूठी किसके लिए है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वैसे भी यह तुम्हारे लिए तो नहीं है। सच तो यह है कि यह अंगूठी छिंगवान के लिए ही है। तुम ये क्या कर रहे हो? वान वान, मैंने असल में 3 दिन बाद तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने का सोचा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे अपनी योजना पहले ही पूरी करनी पड़ी। वान वान, हमारी पिछली शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी।
मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। चूंकि यहाँ सब मौजूद हैं, तो मैं ऐलान करता हूं कि वह शादी रद्द हो गई है। तुमने मुझे यान परिवार में ब्याहने की बहुत कोशिश की, पर वे लोग मुझे चाहते ही नहीं। अब तुम्हारा अमीर घरानों वाला सपना टूट गया है। वान वान, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो ताकि मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं? तो छिंगवान ही असली डीन की पत्नी है। कोई कह रहा था कि डीन यन को शेन चिंगवान में बस थोड़ा ही दिलचस्पी है। यह कैसे मुमकिन है? छिंगवान, जल्दी से उन्हें हाँ कह दो, वरना वह ऐसे ही जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहेंगे। हाँ कह दो, 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 हाँ कह दो। उन्हें हाँ कह दो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए हाँ कहती हूँ। रही बात तलाक की, तो वह तुम्हारे आगे के बर्ताव पर निर्भर करेगा। शेन चिंगवान, तुमने पहले कभी यह क्यों नहीं बताया कि डीन यन तुम्हारे पति हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी दिखावा पसंद नहीं करती, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे घटिया सोच वाले लोग उन पर उंगली उठाएंगे। जांग शान शान, मुझे लगता है कि तुम्हारा ध्यान अपने काम पर बिल्कुल नहीं है, तो बेहतर होगा कि अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। डीन सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। डीन सर, न बहुत बड़ी है और न बहुत छोटी, बिल्कुल सही फिट है। क्या तुमने यह सब पहले से सोच रखा था? हाँ, सब कुछ सोच लिया है। चूंकि तुमने अब हाँ कह दिया है, तो मैं अब अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता हूँ। ठीक है। सुयाओ, तुम अब तक गई क्यों नहीं? घर वापसी पर आपका स्वागत है चैन भैया। तुम अब तक गई क्यों नहीं? पिछली बार चैन भैया ने मुझे नानी के घर का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, है ना? यह क्या है? यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देख लिया शेन चिंगवान, यह पक्का चैन भैया ने मेरे लिए भेजा है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजात, यान परिवार के घर की बहू बनने का शगुन, नौकरानी का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट। चैन भैया, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, तुमने ही तो कहा था कि यान परिवार को किसी की जरूरत है, कि तुम्हारे हाथ फुर्तीले हैं और तुम काम तेजी से करती हो। तुमने यान परिवार का ट्रायल पीरियड पार कर लिया है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस पर साइन कर दो। चैन भैया, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मैंने साइन कर दिए। तुमने यह सब सिर्फ यान ईचन से शादी करने के लिए किया है? बिना वजह मुसीबत मोल ले रही हो? हाँ, आखिर शेन चिंगवान में ऐसा मुझसे बेहतर क्या है? मैं क्यों नहीं बन सकती यान परिवार के घर की मालकिन? जब तक मैं यान परिवार में हूँ, मुझे कोई न कोई मौका जरूर मिलेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। वान वान वापस आ गई है। ओह, मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर जाकर आराम करती हूँ। तुम दोनों को जो भी खाना हो वह इस नौकरानी से बनवा लेना। जी ठीक है नानी। चिंगवान, मुझे ऑफिस के काम से अभी एक वीडियो मीटिंग करनी है, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। हो, यह घर 200 वर्ग मीटर से भी ज्यादा बड़ा है। यह जगह काफी बड़ी है। क्या तुम अकेली सारा काम कर लोगी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब गलत नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि यीचन को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे डरती हो कि अगर मैं यान परिवार में ज्यादा रही तो इससे तुम्हारी मिसेज यान वाली पहचान को खतरा होगा। तुम कितनी पागल हो। यह घर पूरा 200 वर्ग मीटर से ज्यादा का है। यह काफी बड़ा इलाका है। शेन चिंगवान, अब तुम्हारा खेल खत्म। नानी, एक हफ्ते बाद मैं वान वान के लिए एक शानदार शादी का इंतजाम करना चाहता हूँ। यह शादी का पूरा प्लान है, आप इसे देख लीजिए। अगर इसमें कुछ और जोड़ना हो तो बताइए। नानी, चैन भैया, शेन चिंगवान सिर्फ एक पैसों की लालची औरत है। वह यान परिवार के घर में कदम रखने के लायक भी नहीं है। तुम्हें बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आने की अनुमति किसने दी? मुझे माफ कर दीजिए चैन भैया, मैं अभी बहुत जल्दी में थी। लेकिन शेन चिंगवान, वह केवल एक लालची औरत है। वह सिर्फ पैसों के लिए यान परिवार में आई है। मेरे पास इसके सबूत है।
यह घर सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर का है, क्षेत्रफल काफी छोटा है। आप सब सुन रहे हैं, इसे 200 स्क्वायर मीटर का घर भी छोटा लग रहा है। शेन चिंगवन, वह न केवल लालची है बल्कि बहुत मतलबी भी है। यह सचमुच हद से ज्यादा है। शेन चिंगवन, मैंने कहा था ना कि तू अब गए, कहा था ना। दादी, चिंगवन कभी भी ऐसा नहीं कह सकती। पक्का ये उसकी चाल है। मेरा मतलब है कि तुम हद पार कर रहे हो। क्या मैं? तुम्हें अपनी पत्नी की पसंद का खुद भी नहीं पता। अगर उसे घर छोटा लग रहा है तो शहर के बीचों बीच वाला वह बड़ा घर उसे दे दो ताकि वह तुम्हारा नया घर बन सके। क्या? अरे दादी, शहर के बीच वाला वह घर, क्या बिजनेस पार्टनर उसे खरीदने वाले नहीं थे? तो हम उन्हें खरीदने नहीं देंगे या फिर और ज्यादा कीमत चुकाकर उसे वापस खरीद लेंगे। जब तक वान वन को पसंद है दादी वह उसे तोहफे में दे देगी। दादी, आप भला शेन चिंगवान को इतना लाड कैसे प्यार कर सकती हैं? वह तो साफ तौर पर एहसान फरामोश है। अगर मैं उसे लाड नहीं करूंगी तो क्या मैं तुझे लाड करूंगी? शाओचेन, कल वान वान को घर दिखाने ले जाना। जी ठीक है। अब सफाई के लिए नौकर को थोड़ा कष्ट उठाना होगा। असिस्टेंट फू, मैंने यीचन से सुना है कि अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है। आप मेरे लिए ओल्ड मैडम यान के पास जाइए और गहनों का एक सेट ऑर्डर कर दीजिए। उस मौके पर मैं चाहती हूँ कि नानी मेरे दिए हुए गहने पहनकर आएं। मिल गया। नानी, ये गहने मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा हैं। जब मेरी और श्याओ चन की शादी का दिन होगा तब आप इसे ही पहनकर आइएगा। ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया वान वन। नानी, शेन चिंगवान ने आपको जो दिया है वो गहने नकली हैं। असली गहने तो मेरे पास हैं। ये नामुमकिन है। मैंने खुद असिस्टेंट फू को ऑर्डर देने को कहा था। असिस्टेंट फू गलत कैसे ला सकता है? हो, क्या तुम अभी भी बहाने बना रही हो? मैंने उस दिन साफ सुना था तुम असिस्टेंट फू से कह रही थी कि एक नकली सेट खरीद लाए ताकि तुम दादी को धोखा दे सको। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने ऐसा नहीं कहा? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे खरीदे हुए गहने नकली हैं? ये बहुत आसान है। गहनों का ये डिजाइन मास्टर एलिस का लेटेस्ट डिजाइन है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसके पहले मोती पर लिलाक लिखा हुआ है। पता नहीं तुमने जो खरीदा है उस पर यह है या नहीं। देख लिया ना शेन चिंगवान, तुम्हारा हार नकली है जबकि मेरा वाला असली है। ये मुमकिन नहीं है। क्या कहीं असिस्टेंट फू के साथ धोखा तो नहीं हुआ या फिर उन्होंने गलती से गलत खरीद लिया? किस्मत अच्छी थी कि मैंने पहले ही दोनों हारों को आपस में बदल दिया था। शेन चिंगवन, इस बार तो तुम पूरी तरह से ओल्ड मैडम यान की नजरों में गिर जाओगी। साफ है कि तुम्हारी नीयत ही खराब थी, तभी तुमने दादी माँ के लिए नकली माल खरीदा और अब सारा इल्जाम असिस्टेंट फू पर मरने की कोशिश कर रही हो। दादी जी, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं तो जाहिर है आपको असली ही पहनना चाहिए ताकि यह हार आपकी शान और रुतबे के मुताबिक हो। यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। वाह, तुमने तो काफी सोचा इसके बारे में। पर एक बात सुन, मुझे एक चीज अजीब लग रही है। क्या तुम सू फैमिली लोग कंगाल नहीं हो गए थे? फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तू इतना महंगा हार खरीद सके? वो बात दरअसल यह है दादी जी, जब सू फैमिली कंगाल नहीं हुआ था तब मैं अक्सर अपनी बचत बचाकर रखती थी और कभी फालतू खर्चे नहीं करती थी। इसलिए भले ही आज हम मुश्किल में हो, लेकिन इस हार के लिए पैसे मेरे पास मौजूद थे। ओह, तो तू तो एक समझदार और मेहनती बच्ची निकली। ठीक है, मैं यह हार रख लेती हूँ। अब तू जा सकती है। दादी जी, शेन चिंगवान ने नकली माल खरीदकर आपका मजाक बनाया है। क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगी? हाँ, सच कहा वान वान। तुमने मुझे नकली चीज क्यों दी? दादी माँ, सच में मुझे नहीं पता था कि यह जेवर नकली है। दादी,
छिंगवान कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो तो तुम चुप रहो। 1-1, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी थी इसलिए तुमने असली हार नहीं खरीदा? पैसे नहीं थे, मुझसे मांग लेती। क्यों? क्या? मैं इधर आओ, ये रहे $50 लाख, इसे रखो और मजे करो। यह नानी, $50 लाख कहाँ काफी होंगे? $1 करोड़ तुम्हारे पति की तरफ से जी भर के खर्च करो। क्या? मैं? अरे नहीं, आप सब। हमारी वान वैसे भी बहुत मेहनत करती है, ऊपर से तनख्वाह भी बहुत कम है, तो उस नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं है। अब से यान ग्रुप की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। क्या कहा? हाँ, यह तो बहुत अच्छा है नानी, इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओह, और सुनो, शहर के बीचों बीच कुछ घर हैं, वो भी हमारे ही हैं, वो भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। जब खाली समय मिले बस जाकर किराया वसूल लिया करना। क्या? आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका मतलब क्या है? उसने एल्डेस्ट मिसेज यान के लिए नकली चीज खरीदी है। यह एल्डेस्ट मिसेज यान की बेइज्जती है। क्या आप सबको इसे घर से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? वान मेरी पसंद की बहू है, वह जो भी देगी मुझे पसंद आएगा, लेकिन जिसे मैंने पसंद नहीं किया, अगर वो असली चीज़ भी दे तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरी बात पूरी हो गई, अब तुम जा सकती हो। यीचन, तुम्हें क्या लगता है असिस्टेंट फू धोखे का शिकार कैसे हो सकती हैं? क्यों ना हम उस दुकान पर चलें और वहां के स्टाफ से पूछताछ करें? वान आमतौर पर इतनी समझदार है, पर इस वक्त उसे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए क्योंकि हमारी वान बहुत मासूम है, कुछ लोगों की तरह चालाक नहीं है। तो आप लोगों का मतलब है कि गहनों को सुयाओ ने बदल दिया है? बिल्कुल। एलिस मास्टर द्वारा डिजाइन किए गए गहनों की शुरुआती कीमत ही $50 लाख से होती है। सुयाओ की हालत तो अब खराब है, उसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? ये तो बहुत महंगे हैं। दादी, आप इतना यकीन कैसे कर सकती हैं कि जो मैंने आपको दिया है वो असली ही है? अगर मैंने जानबूझकर आपको नकली चीज दी हो और असली वाला खुद के पास रख लिया हो तो? हमारी वान ऐसा कभी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी हमेशा तुम पर भरोसा करेगी। शुक्रिया दादी। वान, मैंने शादी का जोड़ा पहले ही मेकअप रूम में रखवा दिया है। इस शादी में मैं वादा करता हूं कि तुम बनोगी जियांग शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन। ओह, क्या ये शेन चिंगवन नहीं है? सुनिए, मैं आपको मिलवाती हूँ। ये शेन चिंगवन है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि शादी वाले दिन ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, और ये शख्स शायद अब तुम्हारा पति होगा। सोंगशुए, आखिर हम क्लासमेट्स रह चुके हैं, तो तुम इतना नीचा दिखाने पर क्यों तुली हो? ये नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ सच है। वो दिन याद करो जब तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी और क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आती थी। पर उस सब का अब क्या फायदा? एक औरत चाहे कितनी भी कामयाब क्यों ना हो जाए, किसी अच्छे मर्द से शादी करने में ही उसकी भलाई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरी किस्मत सोंगशुए जैसी कहाँ अच्छी हो सकती है? अगर मुझे सही याद है, वांग बिन, तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद तुम अपना पुश्तैनी बिजनेस संभालने चले गए थे ना? वैसे तेरे इस दिमागी हाल के साथ तुम लोगों का पुश्तैनी कारोबार शायद तूने बहुत पहले ही बर्बाद कर दिया होगा। तुम इतना मत जल। जब मेरी शादी हुई थी तब $2 लाख की तो सिर्फ दहेज की रकम थी। ऊपर से शहर के बीचों बीच एक आलीशान घर भी मिला। तुम लोगों ने शायद इतनी बड़ी रकम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। बिल्कुल सही, मैंने इतनी छोटी रकम कभी नहीं देखी। ओए, तू क्या डींगे मार रहा है यहाँ? असल में ये सब चीजें शादी के दौरान ही सबके सामने दुल्हन को दी जानी थी, पर अब जबकि बात यहाँ तक आ गई है तो बस मैं इस रस्म को अभी पूरा करूंगा ताकि तुम सबका मुंह बंद हो सके। शेन चिंगवान, इसे कबूल करें। वेटिंग विला के 8 सेट, रोल्स रॉयस की 8 गाड़ियां, आभूषणों की 8 जोड़ियां और साथ ही $8 करोड़ की रकम। दुआ है कि मैडम प्रेसिडेंट खूब तरक्की करें। इतने बड़े तोहफे अभी इसी वक्त? कहीं तुम वो तो नहीं
क्या तुम शेन चिंगवान, तुम आज की दुल्हन हो? यह तो जियांग चेंग के सबसे अमीर इंसान यान परिवार की तरफ से दी गई शादी है। हाँ, वान वान ही मेरी दुल्हन है। 1 महीने पहले मैं अपनी शादी से भाग गया था। मुझे माफ कर देना वान वान। अब मैं उसकी कमी पूरी करने के लिए एक शानदार और बड़ी शादी करूंगा। क्या आप दोनों को कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं। अरे वैसे सॉन्ग शुए, तुम ठीक कहती थी कि एक औरत चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, पर अच्छी शादी होना उससे कहीं बेहतर है। लेकिन अफसोस, मुझे इतना शानदार पति मिला जिसने आप सबको निराश कर दिया। सुनिए, आगे से हम थोड़े शांत ही रहेंगे। मुझे डर है कि कुछ लोग जलन के मारे न मर जाएं। चलिए। शेन चिंगवान, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यह शादी करने के बारे में सोचना भी मत। सभी मेहमानों का स्वागत है। अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालने के लिए शुक्रिया सर यान इचेन और मैम शेन चिंगवान की शादी में आने के लिए। तो चलिए अब दूल्हे का स्वागत करते हैं और अब दुल्हन को मंच पर बुलाते हैं। अरे दुल्हन कहाँ है? क्या वह शादी छोड़कर भाग तो नहीं गई? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या वान वान ने बदला लेने के लिए शादी छोड़ दी? वान वान के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? चेन भैया, शादी के दिन बिना दुल्हन के कैसे काम चलेगा? मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए आई हूँ। क्या ख्याल है? यह सब क्या नाटक हो रहा है? लगता है असली दुल्हन शादी छोड़कर भाग गई है और यह औरत सीधे मौके का फायदा उठा रही है। तुमने वान वान को कहाँ गायब कर दिया? चेन भैया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। साफ दिख रहा है कि शेन चिंगवान खुद ही शादी छोड़कर भाग गई है। मुझे यकीन नहीं है। वान वान कभी शादी छोड़कर नहीं भाग सकती। तुमने उसे कहाँ छुपाया है? चेन भैया, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। सब लोग सुनिए, आज चेन भैया और शेन चिंगवान की शादी होने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से शेन चिंगवान भाग गई है। मैंने अपने कानों से सुना था शेन चिंगवान को मेकअप रूम में किसी से फोन पर बात करते हुए। वह कह रही थी कि 1 महीने पहले यान इचेन ने उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया था, इसलिए अब वो अपना बदला ले रही है। मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जिसका मैंने चेहरा तक नहीं देखा। चूंकि आप सभी यहाँ आ चुके हैं, मैं यह शादी रद्द करने का ऐलान करता हूँ। आपने बहुत चालें चली ताकि मैं यान परिवार में ब्याह जाऊं, लेकिन नतीजा देखो, उन्हें मैं चाहिए ही नहीं। आपका अमीर खानदान वाला सपना टूट गया। जल्दी करो और उस पापी को पकड़कर मेरे पास लाओ। चाहे मुझे कोई गुलदस्ता मारकर सजा दे दे, फिर भी मैं इस औरत से शादी नहीं करूंगा। सुन लो मेरी बात, आज चाहे यहाँ दूल्हा हो या न हो, तुझे उस मंच पर खड़े रहना होगा और शादी की रस्मों को पूरा करना होगा। अगर खड़े रहने का इतना ही शौक है तो आप खाई रहिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? वान वान, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। अगर यह सच है तो यान परिवार का खानदान अब सबको क्या चेहरा दिखाएगा? लगता है इस दुल्हन ने यह सब पहले से तय कर रखा था। वान वान, क्या तुमने मेरा प्रस्ताव सिर्फ इसलिए स्वीकार किया ताकि तुम मुझसे बदला ले सको? नहीं, वान वान ऐसा नहीं कर सकती। चेन भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि वह भागी है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। जब सच्चाई तुम्हारे सामने है तब भी तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? चेन भैया, यहाँ सब मेहमान बैठे हैं। क्या तुम चाहते हो कि वे सब यान फैमिली का मजाक उड़ाएं? मुझे तो लगता है कि मजाक तुम खुद हो। मुझे लगता है कि तुम खुद एक मजाक हो। सुयाओ, तुम्हें मेरी शादी में आकर दखल देने का कोई हक नहीं है। देखो, दुल्हन आ गई। वह बहुत खूबसूरत लग रही है। वह वहाँ खड़ी प्रेसिडेंट यान के साथ कितनी अच्छी लग रही है। तुझे लगा कि तूने मेरा शादी का जोड़ा खराब कर दिया, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने बस एक नया जोड़ा खरीद लिया। तुमने इतनी जल्दी नया जोड़ा कैसे खरीद लिया? मैं हमेशा अपने पास एक विकल्प रखती हूँ ताकि किसी मुसीबत में घबराऊं नहीं। मेरे पति, मुझे माफ कर दीजिए, जोड़ा पहनने में थोड़ा वक्त लग गया। कोई बात नहीं, समय बिल्कुल सही है। मुझे तो लगा कि दुल्हन भाग गई है।
तो यह सब इस दूसरी औरत की वजह से था। यह औरत कितनी बेशर्म है, किसी दूसरे की शादी में तमाशा करने की हिम्मत की। वान वन बेटा, तुमने तो अभी अपनी दादी को डरा ही दिया था। सु याओ, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यीछन की नजरों में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रही, और अब देखो, पूरे शहर के सामने तुम एक मजाक बन गई हो। शेन चिंगवान, आखिर तुम में ऐसी क्या खास बात है कि चैन भैया की नजरों में सिर्फ तुम हो? इस बारे में बात करने से पहले बेहतर होगा कि तुम यह सोचो कि तुम मेरे खराब हुए जोड़े के पैसे कैसे दोगी। तुमने मेरा वह महंगा जोड़ा फाड़ा है जिसकी कीमत $20 लाख है। $20 लाख? तो तुम बैंक से भेजोगी या नकद दोगी? $20 लाख? मेरे पास अभी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? चैन भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बस नादानी में यह गलती कर दी। अभी मेरी हालत वाकई में बहुत खराब है, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा। जब भरपाई करने की औकात नहीं थी तो ये सब ड्रामा क्यों किया? जब तुमने मेरी पत्नी का शादी का जोड़ा खराब किया था तब क्यों नहीं सोचा था कि तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा? अगर तुम हर्जाना नहीं दे सकती तो ठीक है, फिर अब कानून ही अपना काम करेगा। कोई है यहाँ? सु याओ को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। पैसे नहीं दे सकती तो चुपचाप जाकर अपनी सजा काटो। शेन चिंगवान, ओ घटिया औरत, तेरा बुरा होगा। बस बहुत हुआ, अब ये सारा हंगामा खत्म हो चुका है, अब हमारी शादी जारी रहेगी। वान वान, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तो क्या अब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सपना देख रहे हो? मान गए नर्स, तुम तो बड़ी बेरहम निकली। पर तुम मुझसे प्यार करना कब शुरू किया? पहली मुलाकात से ही मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। पहली बार में ही? क्यों? दूसरों की छोड़ी हुई चीजों से मुझे नफरत है। बात बस इतनी है कि मुझे पता नहीं था कि उस वक्त भी मेरे पास तुम्हें अपना बनाने का पूरा अधिकार था। मेरी जान, तुम्हारी प्रेगनेंसी का सफर काफी मुश्किल भरा रहा है। यह सब तुम्हारी सेहत का ख्याल रखने के लिए है। यह सभी चीजें खास तौर पर तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा के लिए लाई गई हैं। सर्वेंट। नमस्ते मैम। आज से तुम्हारे खान पान और रहन सहन की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, और इसके अलावा। बस कीजिए, मैं बस माँ बनने वाली हूँ। मैंने पेट में कोई बम नहीं पाल रखा है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान होना तो लाजमी है। वान वान, प्रेगनेंसी का वक्त बहुत मुश्किल होता है। यह सब तुम्हारी कोशिशों का छोटा सा इनाम है। शुक्रिया दादी जी। उसे पेनकिलर दे दिया गया है, फिर भी उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं छिंगवन को कभी भी बच्चा पैदा करने के लिए नहीं कहता। तुम बैठ जाओ, यहाँ वहां मत टहलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे बदमाश, मेरी बीवी को बहुत परेशान कर रहे हो। एक बार तुम बाहर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मरीज के घर वाले कहाँ हैं? हाँ, मैं हूँ। हमारी वन वन कैसी है? बधाई हो, आपको एक बेटा और एक बेटी हुई है। यह तो बहुत ही बढ़िया है।